बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम कल की कक्षा से वृक्षारोपण कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। इस कहानी के जो रचयिता हैं विश्वनाथ भारद्वाज। इस कहानी के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था कि भारतीय संस्कृति जो है वन प्रधान है, यानी भारत में जो है वन प्रधान को जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मान दिया गया है। इस वन प्रधान संस्कृति में बहुत सारे वनस्पति के पेड़ भी यहाँ पे पाए जाते हैं और यहाँ पे सुखद एवं शांत का वातावरण भी यहाँ पे भारतीय संस्कृति में हम देख सकते हैं। और भारत में वृक्षारोपण को पुण्य का कार्य माना गया है और काटना पाप माना गया है, इसलिए हम वृक्षारोपण करना चाहिए। और इस वृक्षारोपण के साथ साथ जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि धार्मिक रूप से यानी वृक्षों को हम पूजते हैं, जैसा कि पीपल के पेड़ को हम पूजा करते हैं, बरगद और अशोक के पेड़ को हम पूजा करते हैं, और हमारे घर के आंगन में तुलसी का पेड़ तो होता ही है। जैसा कि हम और देखते हैं कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात को कल यहाँ पे कहा था कि वृक्ष ही हमारे गुरु हैं और उपदेशक हैं। इस प्रकार हम कल की कक्षा में पढ़ा था। और वन प्रकृति का एक वृहद रूप है विश्व के निर्माण, विकास और रक्षा के माध्यम से, यानी विश्व को निर्माण करने के लिए, रक्षा करने के लिए वृक्षों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए वृक्ष जो है अत्यावश्यक है। पृथ्वी पर मनुष्य के रहने के लिए, मनुष्य जीवित रहने के लिए वृक्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृक्ष ही मिट्टी के प्रधान रक्षक हैं। वृक्ष ही जो है मिट्टी की रक्षा करते हैं, जमीन की रक्षा करते हैं और आंधियों के वेग को रोककर मिट्टी को उड़ने से बचाते हैं। आंधियों के जो वेग होता है उससे रोककर मिट्टी को बचाते हैं। वृक्ष पर्वत रक्षण को रोकते हैं और वातावरण को शुद्ध शीतल रखते हैं। और उसके साथ ही वृक्ष वर्षा के कारण होते हैं। वृक्ष जो है वर्षा को लाते हैं और वृक्षों से ही भूमि की उपजाऊ शक्ति कायम रहती है। वृक्षों के माध्यम से ही भूमि में जो है उपजाऊ शक्ति जो होती है वो कायम रहती है। इन बातों को हम कल चर्चा किए थे। आज की कक्षा में हम देखेंगे वनों से हमें वनस्पतियां, जड़ी बूटियां मिलती है। जैसा कि आप सभी को पता है वृक्षों के माध्यम से ही हमें वनस्पति यानी जो देसी दवा जो होती है जिसे हम जड़ी बूटियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं। और पशु पक्षियों को जीवित रहने के लिए घास पात मिलता है। पशु पक्षी जो हैं इस संसार में मनुष्य के साथ बहुत सारे जीवियां रहती हैं। उन जीवियों का जो आहार जो है पेड़ पौधे हैं। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि पशु पक्षियों को जीवित रहने के लिए घास पात मिलता है। ईंधन और भवन निर्माण करने के लिए लकड़ी मिलती है। मनुष्य के लिए ईंधन और भवन यानी घरों को निर्माण करना, बिल्डिंगों को बनाना, उसके लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फलों की प्राप्ति हमें वृक्षों से ही होती है। अनेक प्रकार के हम फलों को वृक्षों से ही प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आप सेब, अनार, अंगूर, इन सारे फलों को हम वृक्षों से ही प्राप्त कर सकते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं और उनको अलग अलग फल लगते हैं। इन सारे पौष्टिक फलों को हम प्राप्त कर सकते हैं। और वृक्ष ही वायु प्रदूषण को दूर करने के एकमात्र सशक्त प्रदान है। यहाँ पे कहा गया है कि वृक्ष ही वायु प्रदूषण को दूर करने के एकमात्र सशक्त साधन है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि वृक्ष ही
वायु प्रदूषण को दूर करने का एक सशक्त साधन है। इससे बढ़कर कोई और साधन नहीं हो सकता। अगर हम वातावरण को शुद्ध करना हो तो हम अपने आसपास वृक्षों का लगाना बहुत ही अनिवार्य है। यही एक साधन है जो वृक्ष वायु को प्रदूषण होने से रोकते हैं। वर्षा का कारण भी वृक्ष है। अगर वृक्ष है तो वर्षा होती है, अगर वृक्ष नहीं है तो वर्षा नहीं होगी। अगर हमें वर्षा चाहिए, बारिश चाहिए, तो वृक्षों का लगाना हमारे लिए अनिवार्य है। बाढ़ रोकने में भी वृक्ष समर्थ हैं। बाढ़ यानी पूर आता है, पानी आता है, तो उन बाढ़ को रोकने के लिए वृक्ष बहुत ही समर्थ है। इसलिए हम इन सारे महत्वपूर्ण, अगर हमें महत्व को प्राप्त करना है तो वृक्षों को लगाना हमारे लिए जरूरी है।